दिल्ली के दुकानदार मान रहे हैं ऑड इवन का फार्मूला। अनलॉक 2 की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और सरकार के नियमों के अनुसार दिल्ली के दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर तो खोल दिए हैं, लेकिन उन्हें अभी भी ग्राहकों का इंतज़ार है। दिल्ली का सबसे बड़ा होलसेल बाज़ार सदर बाज़ार भी बीते सोमवार को खुल गया। मार्केट एसोसिएशन ने दुकानों के शटर पर 1-2 की गिनती लिख दी है, जिससे कि कोई भी दुकानदार अपनी मनमर्जी ना कर सके। वहीं पश्चिमी दिल्ली की रजौरी गार्डन मार्केट भी खुली, लेकिन अपनी चहल पहल और रौनक के नाम से जाने वाली इस मार्केट में भी ग्राहकों की भारी कमी दिखाई दी। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर बाज़ार की तो यहाँ पर दुकानदार तो उत्साहित नज़र आए, वहीं ग्राहकों की कमी यहाँ पर भी दिखाई दे रही थी। यहाँ पर एक बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि तिलक नगर मार्केट में ऑड इवन फार्मूले की धज्जियाँ सरेआम उड़ाई जा रही हैं। यदि हम बात करते हैं करोल बाग टैंक रोड पर जो मार्केट एसोसिएशन थी, वो भी काफ़ी सक्रिय दिखाई दी। जो अनलॉक की प्रक्रिया है, अनलॉक 2 वो शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया के अंदर जो दिल्ली के बड़े बाज़ारों को ऑड इवन के आदेश के अनुसार खोला जाना था, आज उसकी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए और किस तरीके से ये बाज़ार खुले हुए हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के सबसे बड़े होलसेल बाज़ार सदर बाज़ार के अंदर हैं। ये कुतुब रोड से एंट्री है और उसको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो मार्केट एसोसिएशन है, उन्होंने ऑड इवन का जो फार्मूला था वो इस तरीके से लगाया गया है कि हर दुकान के शटर के बाहर नंबरिंग की गई है 1-2-1-2, यानी कि ऑड नंबर वाले दिन, जैसे कि आज 7 तारीख है तो ये ऑड नंबर बनता है, तो यानी कि आज ऑड नंबर वाली दुकानें खुलेंगी और कल यानी कि 8 तारीख है, इवन डे है, तो इवन नंबर वाली दुकानें यहाँ पर खोली जाएंगी। तो हम देख सकते हैं कि पूरा बाज़ार इसी तरीके से व्यवस्थित ढंग से अनलॉक हो रहा है। धीरे धीरे लोगों के अंदर, या दुकानदार कहें या दुकानदार एसोसिएशन कहें, उनकी जो सोच है बहुत अच्छी है कि उन्होंने सरकारी नियम मानते हुए एक सुव्यवस्थित ढंग से बाज़ारों को अनलॉक करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर एक बात का जिक्र और हम करना चाहेंगे कि कुछ बाज़ार हमने अभी देखे कि जहाँ पर दुकानें लगातार खुली हुई थी, यानी कि सीक्वेंस वाइज दुकानें एक के साथ एक खुली हुई थी, वहाँ पर थोड़ा सा चिंता का विषय है। अदरवाइज़ सदर बाज़ार के अंदर ये पूरी व्यवस्था एक अच्छे और सुचारू ढंग से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑड इवन का ही सिस्टम है। अभी सुबह सुबह भी आए थे पुलिस वाले, आए जैसे आकर के बोल के जाते हैं ऑड इवन के हिसाब से ही खोलिए, तो हमने भी उसी हिसाब से ही खोल रखी है। कल हमारा ऑफ था, आज हमने ओपन करा है, हमारे साइड वाले हैं इन्होंने ऑफ़ कर रखा है, कल फिर हमारा ऑफ होगा। तो ऑड इवन से कल जो है हमारे यहाँ 7 तारीख को 1 नंबर की दुकानें खुली थी और आज जिन शटरों पे 2 नंबर डला हुआ है वो दुकानें खुली हैं। ये तैयारी हमने जैसे ही संदेश आया था तुरंत हमने हर शटर पे पूरे बाज़ार में दुकानों पे 1 to 1 प्रेशर फील नहीं हो रहा। इससे अच्छा ये होता कि जैसे सभी व्यापारी बंधुओं ने और सभी मार्केट एसोसिएशनों ने स्टार्टिंग में जितने भी मीटिंगें हुई उसमें यही कहा था कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा हब जो है वो कमर्शियल उसका होलसेल मार्केट का भी है। जैसे मैं अगर करोल बाग की बात करूं, करोल बाग फेडरेशन का भी मैं ट्रेजरर हूं। हमारे यहाँ 6 होलसेल मार्केट हैं करोल बाग में। तो हमने ये कहा था कि भाई दिल्ली में तो कम से कम 60-70 से ज़्यादा मार्केटें हैं कि उनको टाइमिंग का ऐसे कर दें, सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक होलसेल और 12 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक रिटेल। उससे एक तो पार्किंग की समस्या ख़त्म होगी, रोड पे ट्रैफिक का जो कंजेक्शन है वो ख़त्म होगा और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होगी। अब इसमें होलसेल में दिक्कत क्या आ रही है कि हमारे यहाँ व्यापारी जो है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का आता है, और जो व्यापारी आता है वो जिस दिन उसकी छुट्टी होती है वहाँ पर वो एक दिन पहले रात को ट्रेन पकड़ता है, सुबह यहाँ उतरता है और अपना जिस दुकान से परचेजिंग करनी होती है वो अपना पूरा माल लेके रात को फिर ट्रेन पकड़ के और अपने शहर चला जाता है, आगे जाके अपनी दुकान खोलता है। अब इसमें ऑड इवन के चक्कर में जो दुकानें बंद हैं, अब व्यापारी आया उससे कुछ वैरायटी उन दुकानदारों से भी लेनी होती है, तो इस चक्कर में उसको बेचारे को एक की जगह 2 दिन उसके ख़राब होंगे। उससे उसका वहाँ भी व्यापारिक नुकसान होगा
और यहाँ उसका खर्चा बढ़ेगा क्योंकि एक नाइट स्टे उसको होटल में एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो हमारी यही डिमांड है कि भाई जल्दी से जल्दी इसको मार्केटों को पूर्णतः खोला जाए, लेकिन थोड़ा सख्ती के साथ खोलें, सरकार की सख्ती भी हो, ताकि ये जो इतनी बड़ी महामारी दिल्ली में फैली है, जिसमें कि शायद कोई ऐसा परिवार बचा हो जिसने कोई अपना मित्र, रिश्तेदार या कोई ऐसा एक व्यक्ति ना खोया हो, तो ऐसी स्थिति दोबारा ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।